राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे हो रहे हो और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो रहने वाली है। तो ये वीडियो एक स्टेनोग्राफर जो बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि नोटिफिकेशन आउट है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मैं आपको बता दूंगी चेंजेस क्या क्या हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का इशू आ रहा था कि उसमें मीडियम जैसे सीबीटी का मीडियम और जो स्किल का मीडियम है वो थोड़ा सेम भरना है या अलग अलग भरना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो ये वीडियो एक जैसे कि आप फॉर्म भरना किस तरीके से या खुद भरना चाहते हो फॉर्म या साइबर कैफ़े पे, तो क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, तो और स्टेप बाय स्टेप मैं सारे फॉर्म की डिटेल आपको बताऊंगी किस प्रकार आपको भरना है फॉर्म। क्योंकि मैंने कम्प्लीटली उसी दिन फॉर्म फिल कर दिया था जिस दिन जो अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन आया था कि फॉर्म फिल करने की डेट आउट हो चुकी है। तो लास्ट डेट 10 मई है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें क्योंकि साइट बिजी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखो, आपको है ना गवर्नमेंट साइड होती है ना, उस पर ही जाना है। या तो आप सरकारी रिजल्ट पे जा सकते हो या फिर आप एसएससी की ssc.gov.in पर आप अच्छे से मतलब उसे क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हो। अगर ऑफिशियल वेबसाइट ये है, और या तो फिर सरकारी रिजल्ट पे, और किसी साइट पे आपको नहीं जाना क्योंकि बहुत सी साइट फेक होती हैं। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें आप फिल करते हो तो वो अनयूजुअली गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला स्टेप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपको उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। अगर आपका पहली बार रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कर रखा है या आप पहली बार 12th पास हो, तो आप अभी से तैयारी शुरू की है, तो आप अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट करना होगा। फिर देन उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है, आपने नेक्स्ट मतलब जो भी वैकेंसी है उसमें फॉर्म भरा हुआ है एसएससी के, जैसे एसएससी जीडी या सीजीएल या फिर एसएससी स्टेनोग्राफर, तो आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कर सकते हो पासवर्ड के थ्रू। और नेक्स्ट स्टेप है आपका, और जो OTR के लिए जो जो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए उसमें 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जीमेल और OTP से वेरिफिकेशन कर सकते हो। उसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा मेल के थ्रू। और पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग ही बनाना, ऐसा नहीं कि नॉर्मली कुछ भी लिख दो हर कोई खोल ले। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा जिसमें आप स्टेनोग्राफ फॉर्म ओपन करो। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है फिर लॉगिन हो जाओगे तो उसमें ऑप्शन आता है, एक तो स्टेनोग्राफर का अलग हो, जैसे वैकेंसी आती है ना उसके थ्रू ऑप्शन आते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। तो आप स्टेनोग्राफर पे अप्लाई पे क्लिक करना। उसके देन फिर उसमें जो सारी डिटेल, सबसे पहले उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में ऑटोमेटिकली एड्रेस डालना होगा आपका जो कम्प्लीट एड्रेस है, और फिर परमानेंट, और जहाँ पर आप मतलब पहले से अगर और कहीं रहते हो और आप और कहीं रहते हो जैसे जॉब वगैरह करते हैं, तो दोनों में अलग अलग। अगर सेम जगह रहते हो तो आप सेम कर सकते हो। फिर उसमें कैटेगरी चॉइस करना होगा। एग्ज़ाम सेंटर हम 3 चॉइस कर सकते हैं, तीनों में कहीं भी आपका एग्ज़ाम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले फर्स्ट चॉइस में रखते हैं तो फर्स्ट में ही आए, क्योंकि अब TCS ने मतलब और कोई चेंज कर दिया टेंडर, तो उसके अकॉर्डिंग। और फिर उसमें आपको 6 स्टेप है। हाँ, जो मीडियम है ना, अगर CBT में अगर आप पेपर हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी यूज़ करना, अगर इंग्लिश देना चाहते हो पेपर तो इंग्लिश चॉइस करना। और स्केल का मतलब ये है कि अगर जब आपका CBT 1 क्लियर हो जाए तो स्टेनो लिखने के लिए आपको बुलाया जाए, शॉर्ट लिस्ट हो, तो आप किस भाषा में देना चाहते हो, इंग्लिश में या हिंदी में, वो आप केयरफुली पढ़ना, नहीं तो बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। 6 स्टेप है उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना, और साइज़ का इशू रखना, और वाइट बैकग्राउंड रखना, और सिग्नेचर ओनली ब्लू पेन से करना, ब्लैक पेन से मत करना, कि क्लियरिटी और बैकग्राउंड उसका सिग्नेचर का ब्लैंक पेज पर करना, ऐसा नहीं कि लाइनिंग वाले पे कर दो। और साइज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि साइज़ बार बार, और लाइव फ़ोटो लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि फ़ोटो का अलग ही हो, लाइव फ़ोटो आपका पहले ही लग जाएगा। लाइव फ़ोटो में आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसे जैसे बोर्ड है ना, आप बोर्ड के पीछे भी खड़े हो सकते हो या फिर आप घर की दीवार पे किसी पे भी अच्छे। 7 स्टेप है आपका पेमेंट, फ़ीस पेमेंट। अगर आप फीस जनरल OBC से है तो 100 रुपीज़ लगेंगे। अगर SC ST और फीमेल एक्स सर्विसमैन हो तो उनके लिए फ्री है, कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। पेमेंट आप UPI, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। और लास्ट स्टेप है फाइनल सबमिट।
करोगे फिर उसमें एक ऑप्शन आएगा रिव्यू का। रिव्यू से आप अच्छे से चेक कर सकते हो जो भी सारी डिटेल है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आप रिव्यू मत नहीं करें और डायरेक्ट सबमिट कर दें। एक बार चेक कर लेना डिटेल है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हो। फिर उसके देन बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लो, फाइनल PDF डाउनलोड सेव कर लो। अगर फ़ोन में है तो फ़ोन में सेव कर लो, आप खुद से भरना चाहते हो। और अगर आप भरवाना चाहते हो उधर साइबर कैफ़े पे तो आप प्रिंटर निकलवा सकते हो। वैसे जीमेल पे भी ID पासवर्ड और सब कुछ होता है तो उसके थ्रू। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC ST के वो हैं लोग हैं तो आप सेंटर का मत लगाना, स्टेट का सेंटर, बस वैसे दोनों लगा सकते हैं। बट यहाँ तक है मांगते नहीं हैं नंबर वगैरह, ओनली के OBC ST हो उसके थ्रू मांगते हैं। तो ये सारा डिटेल है और ये सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं उस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक। आप इस तरीके से देख भी सकते हो कि किस प्रकार हमको करना है। और ब्लर फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं डालना है, जैसे फ़ोन हिल जाता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फ़ोटो तो आप लाइव हो जाएगा बट उसके बाद जो सिग्नेचर है ना वो बार बार ब्लर का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने 10-15 बार किया हुआ था तो ब्लर बता रहा था। तो फिर मैंने ऐसे सुबह अगर रात में भर रही थी मैं, ये प्रॉब्लम जब आ रही थी। और तैयारी कैसे करते हैं और किस प्रकार हमें करनी चाहिए तो वो मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। और स्पेशली एक और क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी स्टेनो कहाँ से सीखे हैं, अब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद, राधे राधे।